हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार सभी ALM SC लगे हुए साथियों को। तो कैसे हो सभी? आप दुरुस्त और तंदुरुस्त होंगे और ड्यूटी पर अपनी सुचारू रूप से आप कर रहे होंगे। तो साथियों, 9 ग्रुप वाले साथी अब क्या रणनीति अपनाएं कि पेपर दोबारा ना हो। सबसे बड़ी टेंशन सभी साथियों को यही हो रही कि एग्ज़ाम दोबारा होगा। जो साथी 45 डिग्री 48 डिग्री के अंदर ALM साथी हैं, ऐसे साथी हैं, वो काम कर रहे हैं और साथ में अब उनको पढ़ना भी है। तो इस कोर्ट के फैसले से सभी साथी असमंजस में पड़े हुए हैं। अब क्या रणनीति अपनाएं, और साथियों इसके बारे में मैं आपको विस्तार पूर्वक बताता हूं। तो सबसे पहले ये वो ग्रुप हैं साथियों जिनके अंदर जो अपने रेशो है वो 4 गुना से कम है। ठीक है, अभी कोर्ट के अंदर ये बात अच्छी प्रकार से HSC की तरफ से समझाई नहीं गई कि इनके अंदर तो रिपीट होगा। दोबारा जिनका एग्ज़ाम हो गया, अब एग्ज़ाम जो दे चुके, ज्वाइनिंग कर चुके, वो दोबारा एग्ज़ाम देंगे, उनसे क्या बेनिफिट्स होगा? कोई बेनिफिट्स नहीं होगा। तो साथियों ये अपना ग्रुप नंबर 22 है। हम इस वीडियो के अंदर सभी जो 9 ग्रुप्स जिनके अंदर 4 गुना से कम कैंडिडेट हैं सब के बारे में बात करेंगे। तो ये वीडियो सभी के लिए। तो यहाँ पर जो रेशियो है साथियों, 6576 पोस्ट थी, 15,919 थे एप्लीकेंट, जिनमें से 13,000 कुछ साथियों ने एग्ज़ाम दिया था। 2.42 का रेशियो साथ रिजल्ट आउट हो लिया और ज्वाइनिंग भी हो ली। इसी प्रकार स्टाफ नर्स है, इसी प्रकार VLDA है, फायर कम ऑपरेटर MPHW है, सभी के सभी इसी प्रकार से। अभी मेन बात क्या आ रही है साथियों कि अब हम क्या करें। सबसे पहला पॉइंट, तो सबसे पहले साथियों आपको पता है कि 12,000 के समथिंग ये पोस्ट हैं, ये लगे हुए साथी। अभी इसके अंदर सभी को इकट्ठा करना भी एक बहुत बड़ा पेचीदा काम है। इसके लिए हमें डिवाइड करना होगा। जो साथी जिस सर्कल में ड्यूटी कर रहे हैं, ठीक है, जिस सर्कल में जिस डिस्ट्रिक्ट में वो ड्यूटी कर रहे हैं, वहाँ का उन साथियों से मिलें, इकट्ठा करें। ठीक है, क्योंकि सभी को इकट्ठा एक जगह नहीं किया जा सकता। तो सभी साथी जैसे जिस डिस्ट्रिक्ट के हैं उन्होंने अपना ग्रुप बनाया, वो वहाँ अपने साथियों को इकट्ठा करें। ठीक है, और जो कोर्ट के अंदर रिव्यू लगाना चाहते हैं कि भाई दोबारा केस के अंदर 1 महीने के अंदर आप रिव्यू लगा सकते हैं। इसके अंदर 1 हफ्ते का टाइम नहीं होता, 1 मंथ के अंदर आप लगा सकते हैं। तो अपने साथियों को इकट्ठा करें, उनको समझाएं। जो साथी जुड़ना चाहते हैं, जो एग्ज़ाम दोबारा नहीं देना चाहते, लगभग 100% के 100% साथी एग्ज़ाम दोबारा नहीं देना चाहते, जो कि गलत है, क्योंकि उन्होंने एग्ज़ाम दे चुके हैं। वो बार बार क्या एग्ज़ाम देंगे साथियों। दूसरा पॉइंट ये है साथियों कि आपको कुछ सावधानियां बरतनी है। सावधानियां क्या बरतनी है साथियों कि अगर आप अब इकट्ठा होकर अपने कोर्ट में जाएं, अच्छा वकील करें जो आपको लगता है। ठीक है, अपने साथी मिलकर अच्छे वकील से, अपने वकील से डिस्कशन करें, उसको रिव्यू के बारे में पूछें। सारी बातें डिस्कशन करने के बाद अपना वकील हायर करें। नंबर 2 पॉइंट ये नहीं कि आप किसी के बहकावे में आएँ, या जो 2 साथी कर रहे हैं वहाँ, जो आपको बुद्धि विवेक से आप पढ़े लिखे हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय लग चुके हैं, तो आप सही फैसला लें। नंबर 3 बात, अब आपको जो पार्टीज़ हैं उनसे बचना है, क्योंकि आपका राजनीतिक से कोई लेना देना नहीं है। आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, आपको आपका हक चाहिए साथियों। ये हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट ने फैसला दिया है, तो ये रिव्यू पिटीशन भी वहीं दायर की जाएगी सीमित समय के अंदर। तो 2 पॉइंट आपके हो गए साथियों। अब तीसरा पॉइंट क्या निकल कर आता है कि अब साथियों को इकट्ठा करने में परेशानी हो रही है। ठीक है, तो सभी साथी छोटी छोटी मीटिंग्स बनाएं, मीटिंग करें। भाई एक सर्कल है, कोई मान लीजिए कोई सर्कल A है डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वहाँ सर्कल में आप हर जगह से अलग अलग से वहाँ का आप लीडर बना सकते हैं। किसी को कि भाई आप आपके साथियों को आप अटेंड करेंगे, इसको आप अटेंड करेंगे, ताकि कोऑर्डिनेट बना रहे। ठीक है साथियों। तो अब चौथा पॉइंट और बताना चाहूँगा साथियों कि चौथा पॉइंट ये कि आप HSC ऑफिस में जाएं और वहाँ अपनी प्रॉब्लम्स को बताएं कि सर इसमें ऐसा हो सकता था, रिव्यू दोबारा करवाएं। तो
इसमें गलती एचएससी की भी है कि वो समझा नहीं पाई पूरी तरीके से। अगर देखिए रिक्रूटमेंट भर्ती एचएससी को ही करनी होती है, अब गलती हुई है कैसे क्या हुआ है, अब उसको ठीक करने का भी जिम्मेदारी इसी की है। तो वो भी इस पर प्रकाश डालें, वहाँ जाकर कैंडिडेट जाएं। अब ये नहीं कि आपको प्रोटेस्ट करना है, इसके अंदर आपको प्रोटेस्ट कोई भी नहीं करना है। शांतिपूर्ण तरीके से आपको आपके हक की लड़ाई लड़नी है। अब शांतिपूर्ण तरीका सबसे बड़ा यही है कि आप अपने साथी इकट्ठे करके अच्छा वकील हायर करके रिव्यू की पिटीशन दायर करें, ठीक है। तो 99% आपका मसला हल हो जाएगा साथी, एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसके अंदर जो कानून के विशेषज्ञ हैं वो बाल की खाल निकाल लेते हैं। वो पॉइंट इसमें बहुत ही पॉइंट स्ट्रॉन्ग हैं। जो 9 ग्रुप्स हैं, जो हमारे डिसीज़न फाइनल डिसीजन जजमेंट आया है, अगर उसमें रिव्यू किया जाए तो हमारे जो आर्गुमेंट्स हैं और जो पॉइंट्स हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, जिससे ये लगता है कि हमें एग्ज़ाम दोबारा नहीं देना पड़ेगा, ठीक है साथियों। और सरकार की तरफ से भी सरकार को अवगत किया जाए, करवाया जाए। तो कुछ साथी अपनी टीम के जो लीडर हैं बने हैं वो वहाँ जाएं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं। और बार बार इकट्ठा करना, बार बार, और साथियों सबसे बड़ी बात ये बताना चाहूँगा कि ये जो लड़ाई है ये सभी के लिए है, ना ये इलम के लिए, ना वीएलडीए के लिए, ना स्टाफ नर्स के लिए, सभी के लिए है। सभी को एक साथ जुट होना पड़ेगा और एकजुट होने के पश्चात आपको ये कार्रवाई करनी होगी। कोर्ट के ज़रिए ही आपको सफलता मिलेगी। तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं। और व्हाट्सएप के ऊपर या कोई सोशल मीडिया के ऐप्स के ऊपर आप चैटिंग करते रहेंगे कि हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। देखिए साथी, कई बार ऐसा होता है कि एक के पीछे वो सोचता है मेरा पीछे तो 100 कैंडिडेट हैं या 1000 कैंडिडेट हैं, लेकिन टाइम पर जब कोर्ट में केस अपील दायर करते हैं या जो कोर्ट की फ़ीस होती है एडवोकेट की, उस टाइम वो 100 में से 10 ही रह जाते हैं, ठीक है। तो सभी साथी सहयोग करेंगे और करना भी चाहिए, मिलजुल कर सभी का कार्य है। क्योंकि अगर कोर्ट से फैसला सही आता है तो उसमें सभी साथियों की जीत होगी, ना कि जिन्होंने पिटीशन लगाई है या रिव्यू के लिए दायर किया उनको, ठीक है। तो अच्छा सा वकील करें, बहुत ही अच्छे काबिल वकील होते हैं, बेशर्ते आप उनको ढूंढें। जो आपका मन करे, आपको अच्छा लगे, वो आप वकील हायर करें, ठीक है। कानून की लड़ाई कानून से ही जीती जा सकती है, सोशल मीडिया ग्रुप से नहीं जीती जा सकती। तो मेरी दी हुई जानकारी, आपका अपना परवीन सर भिवानी आपके साथ सदा तैयार है। अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी से संतुष्टि है और मेरे दिए हुए पॉइंट आपको अच्छे लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर कर दें, ताकि यह जानकारी सही लोगों तक पहुंच सके। अब आप पहले आप ओनली कैंडिडेट थे साथियों, लेकिन अब आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। अगर किसी भी एक साथी की नौकरी दोबारा एग्ज़ाम, मान लो 1% चांस है वैसे तो, अगर दोबारा एग्ज़ाम होता है तो अब काम करते करते पढ़ना अपने आप में एक चैलेंज है। मान लो 60 पे लिस्ट चली गई और बच्चे गए 58, तो उसका सिलेक्शन रह गया तो उसकी तो नौकरी गई, उसका तो भविष्य ख़राब हो गया। अब बार बार सारी ज़िंदगी सभी को यही काम थोड़ी ना कि वो एग्ज़ाम की तैयारी करते रहेंगे। और तैयारी करी, एग्ज़ाम दिया, डबल। ये हरियाणा में एक ऐसी भर्ती थी कि पहले सीईटी पास किया, फिर मेन एग्ज़ाम पास किया, फिर उनको ज्वाइनिंग मिली। कैंडिडेट की कहाँ गलती है? कैंडिडेट की कोई भी गलती नहीं साथियों, कैंडिडेट अपनी जगह बिल्कुल सही है, ठीक है साथियों। तो और एक संदेश और भी देना चाहूँगा साथियों, देखिए ये तो कोर्ट की लड़ाई है, कोर्ट केस जो भी है कोर्ट की लड़ाई कोर्ट में ही चलती है। उसके अलावा अगर एग्ज़ाम हो भी जाता है 1% चांस है मान लो, तो आपको खड़े पाँव टाइम नहीं मिलेगा, बहुत ही कम समय मिलेगा। 5 से 7 दिन के अंदर आपको नोटिफिकेशन आएगा और एग्ज़ाम की डेट आ जाएगी। फिर आग लगने पे कुआं खोदने वाली बात हो जाएगी। तो इसलिए आप अपनी
तैयारी भी शुरू करें, तैयारी शुरू कर दें भैया। ठीक है, अब आप वो तैयारी कैसे करेंगे कैसे नहीं, वो आपकी प्रॉब्लम है कि आप तैयारी सेल्फ स्टडी करते हैं या किसी ऐप से करते हैं। तो अपनी तैयारी भी करते रहें, ताकि कल ना बाई चांस हमारे फेवर में फ़ैसला नहीं होता और एग्ज़ाम देना पड़ जाए तो आप एग्ज़ाम में पास हो सको और अपनी नौकरी बचा सको। तो ये 9 ग्रुप्स की मैंने बात बताई है। ठीक है, क्योंकि ये 9 ग्रुप्स ऐसे हैं जो 4 गुना से कम कैंडिडेट हैं। तो मैं आपका प्रवीण सर भिवानी आपके साथ था, हूँ और हमेशा रहूँगा। तो इसी के साथ चैनल पर बने रहें आगे के लिए। तो धन्यवाद, नमस्कार, राम राम।